संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के वैश्विक प्रभावों पर एक विशेष बहस आयोजित की थी। इस बहस का उद्देश्य एआई की तेजी से बढ़ती क्षमताओं को समझना और उसके संभावित खतरों पर चर्चा करना था। दुनिया के तमाम देशों के प्रतिनिधि यहां जुटे थे। अमेरिका, रूस, चीन, भारत समेत प्रमुख शक्तियां एआई के सैन्य और नागरिक उपयोग पर अपनी राय रख रही थी। ऐसे में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को मंच मिला। आसिफ साहब ने अपना भाषण शुरू किया, लेकिन क्या हुआ? वे एआई के फायदों और नुकसानों पर बोलते बोलते बार बार अटकने लगे। पहली बार तो शायद कोई नोटिस न करता, लेकिन 7वीं बार तक यह सिलसिला चला। दर्शक हक्के बक्के रह गए। वैश्विक मंच पर खड़े होकर आप महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोल रहे हैं, एआई जैसी क्रांतिकारी तकनीक पर। अचानक शब्द फिसल जाते हैं। आसिफ साहब ने एआई को दोहरी उपयोग वाली तकनीक बताया। उन्होंने कहा कि यह तकनीक जहां सामाजिक और आर्थिक विकास में मददगार साबित हो सकती है, वहीं इसके दुरुपयोग से वैश्विक असमानताएं बढ़ सकती हैं, शांति को खतरा हो सकता है। लेकिन बीच बीच में वे कहते हुए रुक जाते। एक जगह तो वे पूरी तरह भूल गए कि अगला वाक्य क्या था। दर्शकों में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग मुस्कुरा पड़े, लेकिन सोशल मीडिया पर तो हंगामा मच गया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कोई कह रहा है पाकिस्तान का एआई डिफेंस मिनिस्टर खुद एआई से लड़ रहा है, तो कोई चुटकी ले रहा है 7 बार अटके, अगली बार ऑटो करेक्शन यूज करें। ट्रोलिंग का दौर चल पड़ा। पाकिस्तान की विदेश नीति पहले से ही विवादों में है और यह घटना ने नमक तो नमक लगा दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि एआई के सैन्य उपयोग को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में लाना जरूरी है। एआई आधारित हथियारों का गलत इस्तेमाल वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मानव नियंत्रण के बिना एआई सिस्टम काम करेंगे तो युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। फैसले लेने का समय कम हो जाएगा। कूटनीति के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये बातें तो सही लगती हैं, लेकिन इशारों में उन्होंने भारत पाकिस्तान के हालिया संघर्ष का जिक्र भी किया। बोले, एक परमाणु संपन्न देश ने एआई आधारित हथियारों और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यह स्पष्ट रूप से भारत पर निशाना था। याद कीजिए, कुछ महीने पहले सीमा पर तनाव के दौरान दोनों देशों के बीच गोलीबारी हुई थी। पाकिस्तान ने हमेशा भारत को आक्रामक बताया है, लेकिन इस बार एआई का एंगल जोड़कर उन्होंने बहस को और तीखा बनाने की कोशिश की। हालांकि उनके अटकावों ने इस संदेश को कमजोर कर दिया। क्या ये जानबूझकर था या नर्वसनेस? वे पाकिस्तान की राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। नवाज शरीफ सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके हैं। उनकी विदेश यात्राओं और बयानों से पाकिस्तान की छवि बनती बिखरती रहती है। याद कीजिए 2019 का बालाकोट हमला, तब भी उनके बयान सुर्खियां बने थे, लेकिन इस बार एआई जैसे आधुनिक विषय पर फिसलन ने उन्हें निशाने पर ला खड़ा किया। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान जैसे देशों को एआई पर मजबूत पोजीशन लेनी चाहिए, लेकिन भाषण की तैयारी में कमी साफ दिखी। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर जहां हर शब्द गिना जाता है, वहां ये गलती महंगी पड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे कवर किया। बीबीसी, सीएनएन ने क्लिप्स दिखाए। भारत के चैनलों पर तो जमकर बहस हुई। एंकर पूछ रहे थे, क्या पाकिस्तान एआई को समझ ही नहीं पा रहा? सोशल मीडिया की ताकत को नकारा नहीं जा सकता। एक छोटी सी क्लिप ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को ट्रोलिंग का शिकार बना दिया। हैशटैग आसिफ स्टम्बल्स और हैशटैग पाकिस्तान एआई फेल ट्रेंड कर रहे हैं। यूजर्स मीम्स शेयर कर रहे हैं जहां आसिफ साहब को रोबोट से लड़ते दिखाया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, एआई ने पाकिस्तान के मंत्री को ही हैक कर लिया। हंसी तो हंसी है, लेकिन इसमें गंभीरता भी है। एआई आज हर देश की प्राथमिकता है। भारत तो एआई में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेशनल एआई स्ट्रैटेजी के तहत हजारों करोड़ निवेश हो रहे हैं। अमेरिका और चीन की होड़ है। ऐसे में पाकिस्तान का ये पेश आना चिंताजनक है। क्या उनके पास एआई एक्सपर्ट्स की कमी है या राजनीतिक दबाव में बयानबाजी हो रही है? एआई के खतरों पर आसिफ साहब सही कह रहे थे। एआई हथियार स्वचालित निर्णय ले सकते हैं। एक गलती और परमाणु युद्ध हो सकता है। इसलिए वैश्विक नियम जरूरी हैं। लेकिन पाकिस्तान को पहले अपनी आंतरिक चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। आतंकवाद का मुद्दा अनसुलझा। ऐसे में एआई पर बोलना अच्छा है, लेकिन विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए। भारत ने यूएन में हमेशा शांति का पक्ष लिया है। एआई को विकास के लिए इस्तेमाल करने की वकालत की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में L69 और C10 देशों की बैठक में यूएनएससी सुधारों पर जोर दिया, खासकर तकनीकी विषयों पर। एआई भविष्य है, इसे हल्के में न लें। पाकिस्तान को चाहिए कि ट्रोलिंग से ऊपर उठे और वास्तविक नीतियां बनाए। सोशल मीडिया पर हंसी उड़ रही है, लेकिन वैश्विक मंच पर सम्मान कम हो रहा है। श्रोताओं, आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ एक गलती थी या पाकिस्तान की कमजोरी का प्रतीक? कमेंट्स में बताएं। अब थोड़ा विस्तार से एआई के सैन्य उपयोग पर बात करें।
आसिफ साहब ने कहा था कि एआई क्रूज मिसाइलों को स्मार्ट बना सकती है, लेकिन मानव हस्तक्षेप के बिना यह खतरनाक है। कल्पना कीजिए, एक ड्रोन स्वयं तय करे कि हमला करे या ना। गलत इंटेलिजेंस पर पूरी जिंदगियां दांव पर। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संधि जरूरी। जेनेवा कन्वेंशन को अपडेट करें। भारत ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रगति की है, लेकिन हमेशा मानवीय मूल्यों का पालन किया। पाकिस्तान को सीखना चाहिए। हालिया संघर्ष में दोनों पक्षों ने संयम बरता, लेकिन एआई ने तनाव बढ़ाया। सोशल मीडिया रिएक्शन पर और पाकिस्तानी यूजर्स डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं भाषा का मुद्दा है, अंग्रेजी में फ्लुएंसी नहीं, लेकिन आलोचना भी हो रही। विपक्षी नेता इमरान खान समर्थक ट्रोल कर रहे, कह रहे शरीफ सरकार की नाकामी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा पाकिस्तान को एआई ट्रेनिंग पर फोकस करें।